डार्विन टर्डीन, इबरतनाक दास्तान, एक नसीहत भरी कहानी। किसी छोटे से गांव में एक नेक और धार्मिक इंसान हाफिज अब्दुल रहीम अपनी बीवी आयशा के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। शादी के कई साल बाद, दुआओं और मन्नतों के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी अता की, जिसका नाम उन्होंने मरियम रखा। मरियम बचपन से ही बेहद खूबसूरत और मासूम थी। जब भी वह बोलती, उसकी मीठी बातें सुनकर उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहता। वक्त गुजरता गया और मरियम जवान हो गई। उसकी माँ ने उसे इस्लामिक तालीम देने की कोशिश की, लेकिन आधुनिक दौर में पली बढ़ी मरियम को यह बातें पुराने ख्यालात लगती थीं। उसे संवरने और फैशन का बेहद शौक था। एक दिन हाफिज अब्दुल रहीम जब नमाज अदा करके घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मरियम ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती निहार रही है। यह दृश्य देखकर वह बहुत परेशान हो गए और अपनी बीवी से कहा, आयशा, हमारी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है। इसे समझाओ कि पर्दे का एहतमाम करे और इस बेपरवाही से बचे। मगर आयशा अपनी बेटी के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, अजीब बात है, एक बेटी की इतनी सी खुशी भी तुम्हें गवारा नहीं। हाफिज अब्दुल रहीम ने सिर झुका लिया और कहा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। कुछ वक्त बाद हाफिज साहब सऊदी अरब नौकरी के सिलसिले में चले गए। मरियम अब पूरी तरह आजाद थी और उसकी माँ उसे हर छोटी बड़ी जिद में खुश करने लगी। मरियम ने अपनी माँ से मोबाइल फोन की फरमाइश की। पहले तो उसकी माँ ने मना किया, लेकिन मरियम ने खाने पीने से इनकार कर दिया और जिद पर अड़ गई। आखिरकार आयशा ने मजबूर होकर उसे नया मोबाइल ले दिया। मोबाइल मिलने के बाद मरियम पूरी तरह उसमें डूब गई। वह हर वक्त सोशल मीडिया और गानों में मग्न रहने लगी। पहले वह सिर्फ गाने सुनती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे सोशल मीडिया पर अजनबियों से चैटिंग करने की आदत हो गई। कॉलेज में उसकी दोस्ती एक लड़के समीर से हो गई, जो उसे हर तरह की आज़ादी के लिए उकसाता। मरियम दिन रात उससे बात करने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। उसकी माँ जब भी उसे समझाने की कोशिश करती तो वह बुरी तरह झुंझला जाती और कहती, माँ, तुम पुराने ख्यालात की हो, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। माँ परेशान थी, लेकिन बेटी के आगे बेबस भी थी। समीर ने मरियम को बहला फुसलाकर उसे घर छोड़ने के लिए मना लिया। मरियम ने घर से माँ के सभी गहने और पैसे चुरा लिए और रात के अंधेरे में फरार हो गई। जब वह निर्धारित जगह पहुंची तो समीर ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। मरियम पूरी रात उसका इंतजार करती रही, मगर समीर नहीं आया। वह धोखा खा चुकी थी। सुबह एक बुजुर्ग ने उसे अकेला बैठा देखा और पूछा, बेटी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मरियम फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने समझाया, अभी भी वक्त है, घर वापस चली जाओ। मरियम भागकर वापस घर आ गई। उसकी माँ ने जब अपने गहने और पैसे गायब देखे तो सब समझ गई। उसने अपनी बेटी को माफ कर दिया, लेकिन मरियम अब भी न संभली। समीर ने उसकी भेजी हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब हाफिज अब्दुल रहीम को यह खबर मिली तो वह यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और इस दुनिया से चले गए। मगर मरियम फिर भी न संभली। वह क्लबों में जाने लगी और घर लौटना छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसकी हरकतों से तंग आकर घर में कैमरा लगवा दिया। एक रात मरियम फिर घर नहीं लौटी। जब मोहल्ले वालों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस को मरियम जंगल में बेहोश मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह बच न सकी। डॉक्टरों ने बताया कि जंगली जानवरों ने उसके जिस्म को नोच डाला था। मोहल्ले वालों ने जब उसकी मौत की खबर सुनी तो मातम छा गया। जब गुस्ल देने की बारी आई तो उसके जिस्म से इतनी भयावह बदबू आई कि औरतों ने मिट्टी डालकर ही उसे दफनाने की गुजारिश की। मगर मोहल्ले के मर्दों ने कहा, चाहे वह कितनी भी गुनहगार रही हो, मगर थी तो हमारी बहन। मुश्किल से गुस्ल दिया गया, मगर जब उसे दफनाने के लिए उठाया गया तो उसकी चारपाई इतनी भारी हो गई कि लोग उसे उठा न सके। अचानक बारिश तेज हो गई और हर कब्र पानी से भर गई। एक बुजुर्ग ने बताया कि उसने ख्वाब में देखा है कि मरियम को उसके मोबाइल और साउंड सिस्टम के साथ दफन किया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया तो उसकी कब्र बन पाई। लेकिन जब कुछ दिन बाद उसकी माँ ने तौबा करके दुआ की तो लोगों ने कब्र खुदवाई। मरियम का चेहरा अब रोशन था और उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की नाफरमानी और गलत राह पर चलने का अंजाम बहुत दर्दनाक होता है, मगर अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर हम तौबा कर लें तो वह हमें माफ कर देता है। अल्लाह हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
آمین.